वर्च्यू बेबी इस श्रृंखला में आज फिर आपके साथ है। नमस्कार। कहा जाता है कि किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण वो होता है जब वो अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, जब उसके जीवन में एक नन्हा अंकुर फूट रहा होता है, और ख़ासकर अगर वो महिला है, अगर वो स्त्री है। और इस पूरी जर्नी में जो हमने देखा है कि किस तरह से बेबी का जो स्वागत हम करते हैं जब वो हमारे जीवन में आता है, और वूम्ब में जब आता है तब उसकी जर्नी कैसे रहती है हमारे साथ, और उसकी अपनी जर्नी भी। बहुत सारी बातें खुलती जा रही हैं जो शायद हमें कभी पता ही नहीं थी, लेकिन अब ये वो वक्त है जब हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जानते हुए हम इस नॉलेज को कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, ये हमारा पूरा प्रयत्न है। आज फिर इस श्रृंखला में हमें साथ मिला है डॉक्टर नितिका सोपती का, जो कि जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर नितिका, अगर हम देखें, बहुत सब कुछ देख लिया हमने। डाइट के ऊपर भी बहुत बात की कि हाउ मच इट इफेक्ट्स द बेबी व्हेन द बेबी इज़ इन वूम्ब। अब बात मेरे को करनी है कि जो रिलेशनशिप है, बहुत बार आज के वक्त में ये है कि हम बहुत सारे वर्कशॉप्स कर रहे हैं, बहुत सब कुछ बातें की जा रही हैं कि रिलेशनशिप पहले ही क्रिएट होता है, और जो समझ में आ रहा है कि इट्स अ रियल बेबी, इट्स अ रियल बीइंग एक्चुअली। वर्चुअल टाइम में रियल बेबी हो रहा है। बिल्कुल। और वो हम मतलब हमें अब वेट नहीं करनी है कि जब वो सामने आएगा, एवरीथिंग इज हैपनिंग। सो हाउ अबाउट माई रिलेशनशिप, मेरा उसके साथ जो रिश्ता है। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। और इसके लिए हम जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत काम हुआ है। पेरिनेटोलॉजी जो है ना, एक बहुत बड़ी ब्रांच है हमारी। और आज हमें मूवमेंट्स जब बच्चे की हम फील करने लगते हैं अराउंड 5वें महीने, ज़रूर बहुत हल्की हल्की होती है। फर्स्ट टाइम में कभी कभी थोड़ा डिलेड होती है। तो जो भी एज अ केयर गिवर, एज अ डॉक्टर हम बताते हैं अपने पेशेंट्स को, उनसे पूछते हैं। और कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं उन्हें ये महसूस कराने के लिए, बिकॉज उनके लिए ये एक नया है। इट्स अ न्यू थिंग। मूवमेंट के लिए हम जब कहते हैं कि कई लेडीज़ हमें कहती हैं हमें तो फील ही नहीं होता है कुछ। तो जस्ट एक्सप्लेनिंग, काउंसलिंग, मेकिंग देम अंडरस्टैंड, ओनली देन तो वो रिलेशनशिप बनेगा। पहले वो फील करती है तो तब तो बहुत क्लियरली उनकी बॉन्डिंग होने लगती है। अभी हमने उनको बताया बॉन्डिंग पहले से है, बट मूवमेंट फील करने के बाद बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है। जैसे किसी को इमेजिन करते हैं ना, अगर तो याद कर सकते हैं ना, बिना देखे हुए भी हम अगर सोचते हैं तो इमेजिन कर लेते हैं और हम मिल लेते हैं उनसे। तो इसी तरह हम उनको भी थोड़ा बहुत काउंसिल करते हैं। और इसको हम टर्म अगर हम दें, हम कहते हैं प्री नेटल बॉडी लैंग्वेज। बच्चे की भी बॉडी लैंग्वेज है। इतना जो बेबी अंदर बन रहा है आपका 5th मंथ बेबी। इनफैक्ट अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में जाएं, इट वाज न्यू फॉर मी ऑल्सो जब मैंने पढ़ा कि 6 वीक्स का बेबी भी सकिंग करता है। अब वो क्या सक करेगा, थम क्या बना होगा 6 वीक्स पे तो। पर जो भी वो बडिंग है, जो वो माउथ नहीं है, बट उनके वो रिफ्लेक्सेस उन्होंने जहाँ पे भी वो बनना होगा वो उन्होंने स्टडी किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे हैव कम टू नो। सो इसी तरह करते करते 16 वीक्स पे उसको उसके टेस्ट बड्स बनने लगते हैं, तो वो फ्लेवर्स आपके सारे लेता है। ओके, जो तभी हम खाने पीने की बात जो कर रहे थे। सो इसीलिए ना आपको कहते हैं ना, क्रेविंग्स एंड अवर्जन्स ऑफ फूड क्यों बनते हैं? इसीलिए बनते हैं बिकॉज बेबी के भी वो फ्लेवर्स जो है वो सारे जो एमनियोटिक फ्लूइड में जाते हैं। अगर बेबी को आपके पसंद नहीं है तो आपको डिस्कम्फर्ट करेगा ये खाना। एंड मदर्स जो अपने बच्चे से बॉन्डेड हैं, वो आके मुझे बताती भी है कि डॉक्टर आई कांट ईट दिस नाउ, मेरे को इतना पसंद था ये, अब मैं खा ही नहीं सकती, मुझे खाते ही अनकंफर्टेबल फील होता है। और हमने उसको कैसे साइंटिफिकली कंफर्म किया, क्योंकि हमने एमनियोटिक फ्लूइड लेके टेस्ट किया, तो वो है एमनियोटिक फ्लूइड में वो फ्लेवर, तभी तो उसको जा रहा है। और वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो क्योंकि उसके टेस्ट पर डेवलप हो चुके हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसीलिए खाने की बात तो बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, जो अब हम बहुत ध्यान दे चुके हैं। और कमिंग फर्दर, ईयर जो हेयरिंग है, 24 वीक्स पे हेयरिंग भी डेवलप हो गई। ओह, सो द चाइल्ड कैन हियर। ऑफ कोर्स। आप, और ये सबसे बहुत पुरानी स्टडी है, और हम अपनी मदर्स को बहुत सारे एग्जांपल्स भी देंगे, और कईयों ने सुना भी होगा ये बात जो मैं बताऊंगी। बट जैसे जो प्रीमेच्योरिटी का रिस्क है ना, जो प्रीमेच्योर बेबीज़ बहुत सारे आ गए, प्रीमेच्योरिटी जो है उनकी हमने स्टडीज़ करी, उन बच्चों की, क्योंकि उनको हमने नर्सरी में रखा। तो जब उनको हमने नर्सरी में रखा तो हमें वो सारे उनके ट्रेट्स पता चलते गए। तो इसीलिए हमने प्रूफ किया, हमने देखा कि वो हेयर करते हैं। तो जब उनको हमने अच्छा म्यूज़िक थेरेपी दिया,
एक क्रेडल में उनको रॉक कराया, जैसे मदर वॉक करती है ना, आई टोल्ड यू ना, इट्स लाइक अ वॉबली वॉक। इतनी ईजी नहीं होती है, थोड़ा सा वो उनको टॉस एंड टर्न करना पड़ता है, तो वो रॉकिंग काइंड ऑफ मूवमेंट होती है एक रॉकिंग चेयर की। बच्चे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। फर्स्ट साउंड जो बच्चा हेयर करता है वो क्या है, बता सकते हैं? मदर की आवाज नहीं। अंदर मदर की हार्ट बीट, ओह माय गॉड। मदर की स्टमक की गर्गलिंग्स फील होंगी ना, कभी कभी हमें भी हो जाती है हमारी, तो वो तो अंदर है, तो वो सुन लेता है। तो उन्होंने जब वो साउंड्स दिए उन प्रीमेच्योर बेबीज को नर्सरी में रख के, रॉकिंग क्रेडल, म्यूजिक थेरेपी एंड दिस गर्गलिंग साउंड्स, तो उन्होंने देखा कि वो नर्सरी से जल्दी निकल गए। अच्छा, देवर बिकॉज यू आर गिविंग वो दैट डेवलप हो सेम गए, इंट्रायूट्राइन हाँ। एनवायरनमेंट ना, तो फिर अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों को समझने लगें तो हम कितना बॉन्ड कर सकते हैं अपने बेबी से। फिर जब हम इतनी बॉन्डिंग कर रहे हैं तो हमें जो थोड़े बहुत डिस्कम्फर्ट्स होते हैं ना प्रेगनेंसी में, और जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड एंग्जाइटी होती है, यू नो इट्स अ बिग, अगर हम अब एपिसोड्स में हैं तो इट्स अ बिग एपिसोड ऑन इट्स ओन, कि अब हम एंग्जाइटी इन प्रेगनेंसी पे बात करते हैं और उसके इल इफेक्ट्स, तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जहाँ आप, अगर आप अपने फैमिली में जिसके साथ रह रहे हैं, अगर आप उनसे अच्छे से बॉन्डेड है, सब क्लियर है, तो फिर कोई आपको एंग्जाइटी नहीं है ना। एंग्जाइटी तो तभी आती है जब आपको एक उस नेचर पे फेथ नहीं है, कहीं ना कहीं अपने पे फेथ नहीं है, फिर हम भी कहीं ना कहीं बीच में आते हैं एज केयर गिवर्स की। सो ट्रस्ट इन द होल प्रोसेस ऑफ pregnancy and labor, trusting your own self that you are able to, when you are going to be able to carry this pregnancy nicely, and trusting that you are very safely in the hands of a मतलब बहुत आप सेफ्टी से अपने डॉक्टर के पास भी हैं, फैमिली के पास भी हैं, नेचर भी आपको सपोर्ट करिए, तो फिर बॉन्डिंग भी आसान हो जाएगी और एंग्जाइटी भी नहीं वही, वो होगी। जो फियर है वो जब खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन एक जो बात अगर हम देखते हैं, जो बॉन्डिंग वाला फैक्टर है, सी अभी तक तो हम बच्चे से तब भी बात करते हैं जब बच्चा सामने आता है, और तब भी हमें पता होता है काफ़ी टाइम तक कि हम ही कुछ कुछ बोल रहे हैं, वो रिएक्ट शायद करेगा शायद नहीं करे, बट वी फील दैट वी आर लाइक कनेक्टेड इन द चाइल्ड इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। But so many times, even if the mother wants to, father also, or the whole family wants to bond, वो उसकी किक से ही समझ पाते हैं बस। ये विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो हाउ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द वे यू सेड सिस्टर शिवानी, कि ये वो वक्त है जब बच्चे के पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम ही है सिर्फ कांटेक्ट। हमारी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी हम कह रहे हैं किक एंड मूवमेंट एंड हियरिंग एंड टेस्ट बड्स एंड सीइंग, सब फिजिकल, बट एक्चुअली हमारी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? इवन जब बच्चा पैदा हो गया, हमारी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? शरीर के साथ नहीं है, वो मैनिफेस्ट शरीर के थ्रू होगा। कि आपने कहा वो स्माइल किया या बात किया या, लेकिन आप देखो हमारी बॉन्डिंग शरीर के साथ नहीं होती। जब कोई शरीर छोड़ता है, लेट्स लुक एट दैट टाइम, कि जब हमारी फैमिली में कोई शरीर छोड़ता है तो शरीर वहीं पड़ा है, द बॉडी इज़ देयर, जो वो लिविंग बीइंग है वो चला गया। तो हम कहते हैं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद हम उस शरीर को कुछ घंटों से ज़्यादा या एक दिन से ज़्यादा अपने घर में नहीं रखते। हमारा रिश्ता आत्मा के साथ था। तो जब आत्मा चली गई तो हमारे लिए शरीर पूरा है, परफेक्ट है, लेकिन हमारे कोई काम का नहीं। ऐसे ही जब गर्भ में है, अभी शरीर पूरा नहीं बना है, लेकिन आत्मा वो आ चुकी है। दैट आई हैव टू रिमेंबर कि आई डोंट हैव टू वेट कि शरीर पूरा डेवलप होगा तब मेरी बॉन्डिंग उसके साथ होगी। आत्मा तो उतना ही क्लियरली मेरी हर बात कैच कर सकती है जो वो सामने आने वाले के बाद कैच करेगी, क्योंकि आत्मा सुनती देखती तो शरीर के थ्रू है, लेकिन आत्मा की जो कम्युनिकेशन है, माइंड की जो कम्युनिकेशन है, वो थॉट्स और वाइब्रेशंस और फीलिंग्स के लेवल पे। जब कोई कोमा में होता है, बॉडी सामने है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन द सोल इज़ इन द बॉडी, एंड वो आत्मा आपकी हर बात कैच कर सकती है, सुन सकती है। शरीर इनएक्टिव है। सो वी हैव टू रिमेंबर कि हमारा रिश्ता तो बहुत पहले उस बच्चे के साथ बनना शुरू हो गया। एंड अगर हम ये अवेयर हैं कि वो आत्मा आ चुकी है, वही आत्मा जिसके साथ मेरा एक बहुत सुंदर कनेक्शन पास्ट का भी है और अब का है, लेट मी नाउ स्टार्ट टॉकिंग।
हमें ये भी नहीं सोचना कि वो सुन सकता है कि नहीं सुन सकता, वो सब कुछ कैच वो कर feel तो सकता है। करेगा ही ना। नहीं, वो कैच कर सकता है, वो सब कुछ कैच कर सकता है। जब वो कैच कर सकता है जो वो पिछले परिवार को छोड़ के आया है, उनका अगर कैच कर सकता है, तो जहाँ वो अभी है, क्या वहाँ वो सब कुछ नहीं कैच कर So you सकता? can actually introduce lot of things to the child. You can introduce Yes. everything to the child. तो कर ही तो रहे हैं। No, and most important, but now what is critical, how you introduce. क्योंकि आप introduce वैसा करेंगे जैसे आपका सोचते, अपना perception है. You know, your whole attitude about the world. आप दुनिया के बारे में कैसा मैं इस सोचते दुनिया हैं? में क्यों लाना चाहता हूँ तुम्हें, कितनी बार माँ बोलती है। That also नहीं, but otherwise also आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं? दुनिया means आपकी अपनी छोटी दुनिया भी, and the world at large. आप हर चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं is your first introduction to the child. You're actually introducing the world to your child when the child is in your womb. तब से आप उसको दुनिया से परिचित करवा रहे हैं। आप एक एक चीज़ से, अगर आप ट्रैफिक में भी अटके हुए हैं, आप जो सोच रहे हैं वही वो सोच रहे वही वो आप मैसेज भेज रहे हैं। अब ऐसे समय पर आप अपने बच्चे से बात भी करना शुरू करें, लाइक यू वुड टॉक टू एनी सोल, जैसे आप किसी से भी बात करेंगे। अब ऐसे समय पर आप अपने बच्चे को अपने सब रिश्तेदारों से इंट्रोड्यूस कराना शुरू करें। अब अगर आपकी सास से नहीं बनती, आप सोचो ये कितना क्रिटिकल है कि आपको वो आपने नहीं पहले ही, पसंद, तो आपने पहले कितने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन डाले। इज इट फेयर? Is it fair to her? Is it fair to that child? So we have to be so careful कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमारी किसी और के बारे में वृत्ति है, एटीट्यूड है, वो ऑलरेडी इस आत्मा की प्रोग्रामिंग पर इन्फ्लुएंस कर रही है, बहुत भारी इन्फ्लुएंस कर रही है। कोई चीज़ अगर हमें अच्छी नहीं लगती, हो सकता है आगे जाके उसको भी नहीं अच्छी लगेगी, और जो चीज़ आज हमें बहुत अच्छी लगती है उसको भी आगे जाकर बहुत अच्छी लगेगी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। You know, we are doing very deep subconscious programming इस टाइम पर हो रही है। तो let's start talking, अच्छी अच्छी बातें करें, आपस में भी जो बातें कर रहे हैं वो भी, जैसे कहा कि सुन रहा है। I was just thinking कि सुनना शुरू हो गया। म्यूज़िक का इफ़ेक्ट पड़ रहा है अगर, तो what about the music of our words? हम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं? अगर हम लाउडली बात कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जोर से चिल्ला के एक दूसरे से बात सुन कर भी रहे रहे हैं, वो भी तो जाएगी बात भी। कर रहे हैं, मतलब अगर कपल आपस में बात कर रहे हैं तो द बेबी इज लिसनिंग। देखो, पैदा होने के बाद हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं ना कि सामने नहीं मैंने लड़ना। बच्चा सुन रहा है, बच्चा सुन रहा है कि बच्चे के सामने नहीं, या बच्चे पर असर पड़ता है। इतने लोग अपनी शादियां इसीलिए निभा देते हैं कि बच्चे पर असर पड़ रहा है। तो वी हैव टू रिमेंबर कि उस समय से बच्चे पर असर पड़ना शुरू हो गया है। एंड आई थिंक स्टार्ट टॉकिंग टू द सोल as you know, understanding कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। and we can also start talking to the soul कि I understand तुम अपना पीछा छोड़ कर आए हो, आपको दर्द हो रहा होगा, कोई बात नहीं, अब आप हमारे घर में आ गए हो, हम आपको बहुत प्यार देंगे। सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ कैच कर रहा है, एंड यू कैन स्टार्ट कंफर्टिंग द सोल। तो उसकी हीलिंग शुरू हो जाए, एंड वो एक कॉन्फिडेंट हो जाए कि उसको पता हो, सी देयर इज एन अनसर्टेनिटी। आत्मा को क्यों गर्भ में डर लगता है? अनसर्टनिटी है, कहाँ जा रहा हूँ, क्या होने वाला है, वहाँ क्या होने वाला है, पहले से बताना शुरू कर दो उसको। क्यों हम महाभारत में सुनते हैं कि अभिमन्यु ने पूरा चक्रव्यूह, उसके पीछे लॉजिक है कि वो हमें मैसेज देता है कि गर्भ में उसने सारा चक्रव्यूह कैसे रचना है वो सीख लिया। क्यों? क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ आपस में बात कर रहे थे। अब ये इसका मतलब अब हस्बैंड एंड वाइफ को कितने ध्यान से बात करनी पड़ेगी आपस में। और वो चक्रव्यूह की बातें कर रहे थे। नहीं, वो मतलब तो बातें कर रहे, उसने सुन के सीख भी लिया सारा। हाँ, तो इसका मतलब हम क्या बातें कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, कौन क्या चीजें कर रहे ये होते हैं। देख रहे हैं, आज मेडिकल साइंस देख रही है कि रिएक्शन, मैंने आपको बताया ना, जैसे एक बॉडी लैंग्वेज है जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है बच्चे की, वो हाथ हिला रहा है, वो अपना पैर हिला रहा है, स्पॉन्टेनियसली कर रहा है। सेकेंड पार्ट में अगर हम आ जाते हैं, एक जो मूवमेंट बच्चा कर रहा है दैट इज रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट, कि बाहर जो उसका रिएक्शन हो रहा है, बाहर की जो एनवायरनमेंट का, उसके साथ वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। तीसरा जो उसका बिहेवियर है बॉडी लैंग्वेज का, उन्होंने कहा है सोशल बिहेवियर, कि आपस में वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। कौन आपस में? ट्विन्स। उन्होंने वहाँ तक स्टडी किया है। तो अगर हम कहें कि रिएक्शन टू एनवायरनमेंट अगर हम एक लें, सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज, तो उसमें मेडिकल साइंस ने देखा है क्लियरली कि किस तरह से लाउड म्यूज़िक से बच्चे का हार्ट रेट
बढ़ रहा है, जैसे ही म्यूजिक सूद हो रहा है वो वापस आ रहा है, फिर वो लाउड म्यूजिक से बढ़ रहा है। कई मूवीज मदर अगर देख रही है, उनको हाइपर एक्टिविटी जो अंदर बच्चा करता है उसकी वजह से उनको बाहर निकलना पड़ता है हॉल से, तो वो रिएक्शन टू दी एनवायरनमेंट है कि बाहर जो हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हम डिसहार्मनी सोचते हैं तो सी दीज रिएक्शन आर नॉट वेरी ऑब्वियस ऑल द टाइम। हम ये नहीं सोच सकते कि ऐसा एक बार हुआ तो बस बच्चे ने ऐसा किया, हमें तो कुछ नहीं लगा। ये सारी जो हमारी स्टडीज़ हैं ये हमें एक इंडिकेशन दे रही हैं कि अंदर कितना रिएक्शन हर बात का हो रहा है। आप सोचेंगे कि वो जो स्टडी उन्होंने ट्विन्स में करी, क्योंकि सोशली बच्चा कैसे कनेक्ट हो रहा है, इसमें तो हो गया ना कि वो स्टिमुलस जो बाहर की बाहरी चीज़ें हैं ये उस पर रिएक्शन है। अभी तीसरी लैंग्वेज उन्होंने स्टडी करी कि वो एक और बेबी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब हमारे ट्विन्स होते हैं ना, जब दो तरह के ट्विन्स हैं, अगर हम थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं, एक तो आइडेंटिकल ट्विन कि एक सिंगल एग एक सिंगल स्पर्म से फ्यूज हुआ, एक बना एम्ब्रियो और फिर वो दो में डिवाइड हो गया, तो दो आइडेंटिकल बन गए, पर उनका जो खाना सप्लाई करने वाला ऑर्गन है प्लेसेंटा जिसको हम कहते हैं वो एक ही है। तो मतलब न्यूट्रिशन का जो सोर्स है उनका वो एक है, और एक है कि दो एग्स एंड दो स्पर्म और दो ही उसके सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो प्लेसेंटा है जिसको हम ऑल भी कहते हैं। जो प्लेसेंटा है वो कॉर्ड से कनेक्टेड है बच्चे के साथ, तो वो दो हैं। तो जो दो वाले होते हैं ना उनमें एक डिवाइडिंग मेम्ब्रेन होती है जो थिक होती है, और जो सिंगल वाले में ना उनमें बहुत मिनिमल कहीं कहीं होती है। तो उन्होंने देखा कि ट्विन्स भी जो स्टडीज़ उन्होंने करी उसमें देखा कि ट्विन्स आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, आके कम्युनिकेट कर रहे हैं। यस वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव स्टडीज़ करी हैं ये, और कहीं कहीं देखा कि वो एक दूसरे को पंच भी कर रहे हैं। तो सारे सोशल बिहेवियर्स अंदर से ही डेवलप हो रहे हैं। तो अगर वो अंदर कर सकते हैं तो वो यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना। सो जो टैपिंग गेम एक बहुत कॉमन गेम है जो हम सब पेशेंट्स को, इवन आई टेल देम, उसको ट्रेनिंग चाहिए। अगर हमने एक दिन की, हमने 2 दिन की, बेबी ने आके नहीं रिस्पॉन्ड किया तो हम सोचते हैं नहीं हमारा बेबी तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। ये भी गलत है ना कहना। टैपिंग गेम जैसे आपने आपने एब्डोमेन पे टैप किया तो बच्चा आपको रिस्पॉन्स देगा, किक करेगा, किक करके। तो कई पेरेंट्स जो हैं जो ट्रेन कर देते हैं बच्चों को, वो कब जब इधर टैप करते हैं तो बच्चा इधर आके करता है हेलो, जब इधर करते हैं तो वो दूसरी साइड पे करता है, बिकॉज दिस इज उनका सोशल, दे आर एक्टिव सोशली। तो यही तो बॉन्डिंग है। तो जब हम इसमें बिजी हो जाते हैं ना, everything, हाँ, actually, एंड अभी साइंस ने प्रूव कर दिया है। और अभी यही बात हो रही थी कि सोल का सोल से कनेक्शन है ना, जैसे सिस्टर शिवानी ने And कहा। then, you know, when this you is- say ना they know everything, आप you have to really see, आप उसको सोल लेवल पे देखो। हम जो देख रहे हैं ना वो शरीर को देख रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे, लेकिन आत्मा, आप अभी इस कॉस्ट्यूम में, पिछले एपिसोड में आप दूसरे कॉस्ट्यूम में थे, आप वही के वही हैं, कॉस्ट्यूम चेंज, यू नो। सो आत्मा वही की वही है, कॉस्ट्यूम चेंज। 4 महीने पहले उस आत्मा के पास 70-80 साल का कॉस्ट्यूम था, कितनी मेच्योरिटी थी, हाँ, वो कितनी information, विजडम वो knowledge थी, सारी नॉलेज थी। तो वो कोई छोड़ के थोड़ी आ गई है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो अपने संस्कार तो अपने साथ लेकर जाती है। अब वो दूसरे कॉस्ट्यूम में आ गई, अब वो सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि उसको ऑर्गन्स नहीं मिले हैं वो सारे बोलने के, सुनने के, लेकिन थॉट्स एंड फीलिंग्स उसकी अपनी भी है, पास्ट से रिलेटेड, फिर प्रेजेंट को कैच कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब उसने तो अपना रिश्ता हमारे साथ शुरू कर दिया। हम जितना कम्युनिकेट करेंगे वो हमारा रिश्ता फिर बनता जाएगा। अब जैसे डॉक्टर नितिका ने कहा लाउड ऑडियो, लाउड आवाज़ अगर असर कर रही है, सो वी कैन टेक केयर ना कि हम थिएटर में नहीं जाना चाहिए ऐसे टाइम पे। अगर आप यू नो पीसफुल मूवी भी देख रहे हैं, लेकिन थिएटर के अंदर तो वो एकदम उसका लाउड होने वाला है। क्यों छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं कर सकते? हाँ, ये But छोटी छोटी चीज़ें हैं। But I have seen now that this looks such a big restriction to the mother. You know, she starts feeling, हाँ, she starts feeling suffocated. आप अपने आप भूल जाइए, चलो प्रेगनेंसी छोड़िए, आप कभी 2 महीने के बच्चे को लेके जाते हैं हॉल में? नहीं जाते। आप फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में नहीं, इतने सारे लोग हैं, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, वो सही डर बात। जाएगा। बट ये अरे पता हम उसके है ईयर ड्रम्स के लिए भी सोचते हैं, हम उसको नहीं लेके जाएंगे। तो नहीं हाँ। होगी। सो यू नो ये हमें बताना है उनको, एंड हमारी एज अ केयर गिवर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें ये चीज़ों के लिए अवेयर करना। हम
बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बट कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए उनको पहले से भी प्रिपेयर नहीं करते, ड्यूरिंग भी कोई और बड़े इश्यूज आ जाते हैं उनको हैंडल कर लेते हैं. सो यू नो दिस इज द एंटायर इंटेंशन Another बिहाइंड aspect, वर्च्यू yeah, बेबी. what we've been talking is like कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए. ये देखिए, एक है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है. अब वो जैसे ही मदर के पास ये बात जाती है नहीं करना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर ही कहे, चाहे वो मदर इन लॉ कह रही है, चाहे वो कह रही है, इट फील्स लाइक अ रिस्ट्रिक्शन. बट नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड कि वो नहीं By करना choice चाहिए, करेंगे. क्यों. हाँ, सो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं करनी चाहिए बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल. एग्जैक्टली वो तो है ही, हमें नहीं देना चाहिए. हमें बहुत लाउड म्यूज़िक जो हम सुनते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसके भी नर्वस सेंसरी और नर्वस सिस्टम को काफ़ी शेक कर रहा है ना. सडनली हम लाउड सुन रहे हैं फिर एकदम बंद कर देंगे, वो हम अवॉइड करें. अननेसेसरी जो हम क्राइम देखते हैं, हॉरर मूवीज़ देखते हैं, हम थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वो हमारे बच्चे के अभी एक तो वो सब साथ में सुन रहा है, देख रहा है, और हमारी इमोशंस भी उसके अंदर वैसे ही जा रही हैं. तो ये हम अगर अवॉइड करें तो डेफिनेटली इट इज़ बेटर. समथिंग लिसनिंग टू समथिंग विच इज़ सूदिंग, विच इज़ पीसफुल. वैसे एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट पर्सन को भी घर आए और अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा हो तो जितना भी काम करके आए हो रिलैक्स्ड फील होता है. तो सिमिलरली अब तो बेबी भी अंदर है जिसको एक और क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे है कि उसको हमें हैप्पी और रिलैक्स्ड रखना है अंदर. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये छोटे छोटे मेजर्स भी अगर हम कर लेते हैं तो अवेयरनेस से करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी. अच्छा, यहीं पे एक और थॉट जो पेरेंट्स हाँ. को आ सकता है, हाँ. वो ये कि अगर बच्चे को सब कुछ पता चल रहा है, हाँ. और इसी दुनिया में आना है उसने, है ना, हम उसको बचा तो सकते नहीं है. व्हाई शुडंट वी इंट्रोड्यूस एवरीथिंग टू द चाइल्ड नाउ ओनली? What is the concept of an adult movie? हाँ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि आप उसको 18 या 20 साल के बाद ही किसी पर्टिकुलर मूवी के लिए जाते हैं. कब किसको किस बात की इंट्रोडक्शन देनी है, क्यों. जब एक सोल अभी कैच कर रही है, अपने संस्कार क्रिएट भी कर रही है, उस समय पे क्राइम, लाउड, वायलेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपकी इमोशंस कैच कर रही है. और एक्चुअली वो उसकी बन जाएंगी, वो उसकी बन जाएंगी. मूवी का तो प्रभाव पड़ेगा ही, जैसे कहा कि सुन रहा है, बट सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपकी इमोशंस का. हमारे तो पहले reaction आपको का. ये चेक करना है कि उस मूवी का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है. राइट. सी, इट्स अ वेरी साइंटिफिकली देव सेड, एज द इमोशन ऑफ द मदर सो द इमोशन ऑफ द चाइल्ड. मतलब ये भी नहीं कहते, साइंस आज ये भी नहीं कहती कि मन की स्थिति का प्रभाव बच्चे के मन पर पड़ता है. प्रभाव भी नहीं कहते, जैसे मदर का मन वैसे ही बच्चे का मन. तो अब आप देखो कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो उस मूवी के लिए. अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी स्टिमुलस क्रिएट हुआ, हॉरर, वायलेंट, यू नो कुछ भी, और ऑल्सो जेलेसी देख रहे हैं, ये सब बिट्रेयल देख रहे हैं, आपका माइंड रिस्पॉन्ड करता है. टीवी वॉचिंग, सीरियल्स ही देख लो, चलो क्राइम छोड़ देते हैं. सारा दिन कोई किसी को धोखा दे रहा है, हाँ. कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आप वही सोच रहे हैं ना. आज तो सीरियल की स्टोरी हमारे मन पे चलती है सारा दिन. माई इमोशंस, माई थॉट्स आर बिकमिंग माई चाइल्ड्स इमोशन. आई हैव टू टेक केयर. जैसे हम उस भोजन का ध्यान रखते हैं, खाने का ध्यान, मन के खाने का ध्यान. टीवी पर न्यूज़ देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना हमें 9 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए. बंद ही कर दो उसको, तो अपने आप के लिए बैन ही कर दो, क्योंकि उसमें कुछ पॉजिटिव इस टाइम पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं है. इवन अपने लिए भी सुबह सुबह न्यूज़ देखना, न्यूज़ पढ़ना बहुत डैमेजिंग है. फर्स्ट तो चीज़ बंद कर देते हैं. पर जो दूसरा एस्पेक्ट मैं एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर देखती हूँ, बहुत सारे जो आसपास अपने जो पीयर ग्रुप में जो जिनकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ना, सुनते हैं. उनको सुन के उनको अपने में पूरी तरह से वो समा भी सकते हैं. मतलब यहाँ तक उसका असर होता है इतना. तो वो एक एक क्वेश्चन उनका जो है ना, जो वो डाउट और फियर क्रिएट करता है, जो दूसरे का एक्सपीरियंस है उसको अपने में रिलिव करने का, उसको हमें एक एक करके हटाना पड़ता है. यस, आई थिंक दैट्स वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है ये. कि See, mind को क्या भोजन देना, you should filter This is it. emotional You should diet. really put it to yourself. No, I cannot. जैसे हमने कहा ना, I cannot take alcohol. I cannot take this information. ये information मेरे मन पर ये इफेक्ट क्रिएट करेगी, और जैसा मेरा मन वैसे मेरे बच्चे का मन. आई कैन नॉट टेक दिस इन्फॉर्मेशन. तो फिल्टर करके अपना ध्यान रखेंगे. यू आर प्लेइंग अ वेरी वेरी बिग रोल इन क्रिएटिंग द संस्कार्स ऑफ द चाइल्ड. You know, it's the best lifetime gift you are giving to your child. एंड इन फैक्ट पूरा इमोशनल पैक उसका. और वो आपके ऊपर आ जाता है, यू नो. एक बार बेबी आता है तो वो तो
फिर भी पूरा एनवायरनमेंट है, हाँ। बहुत लोग होते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज देयर इन योर हैंड्स Yes. एंड यू कैन, मतलब इसको किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील. थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली मेकिंग अस अफेयर अबाउट दीज थिंग्स. सचमुच हर बार की तरह बात यही कह रहे हैं कि बॉल इज इन आवर कोर्ट. अब तो बात हमारे बच्चे की हो रही है. अब तो हम भी कहीं पिक्चर में नहीं हैं. एक बार अपने आप को इग्नोर कर सकते हैं कि चलो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है वो, तो मैं वो कर लेता हूँ. लेकिन आज अगर वो मेरे बच्चे के ऊपर, मेरा बच्चा वही बनता जाएगा. अगर आज मुझे डर की जो इमोशन है वो मुझे अच्छी लग रही है बाय चांस, लेकिन क्या मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा डर जाएगा? ये सोचने की बात है कि क्या जो इमोशन मुझे स्टिमुलेट कर रही है, लेकिन क्या वो मैं इमोशन अपने बच्चे को देना चाहती हूँ? वो एक्साइटमेंट की भी हो सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है. ये सारी बातें अगर आज हम अवेयरनेस में रखेंगे तो शायद हम जो है अपने जीवन के लाइफस्टाइल को चेंज कर पाए, खासकर इन दिनों में. और आने वाले वक्त में तो फिर बहुत कुछ और बदलेगा. बहुत सी और बातें हैं जो हम करेंगे इस श्रृंखला में, लेकिन फिलहाल अगर आपके मन में कोई बात उठ रही है, आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. आज इतना ही. आगे फिर मुलाकात करेंगे. नमस्कार.